डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेसिक सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान और सरल तरीके से किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन दे दिया है, जो पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 का परिमेय संख्या है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसी का सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो अपोजिट मान लेते हैं। अपोजिट मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब जब कड़ी में 5 को हम परिमेय संख्या मानेंगे तो P/Q के रूप का होगा। ठीक है, कड़ी 5 जो है बराबर हो P/Q के रूप में होगा। जहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो क्यों का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, P/Q का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। वह P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। वह P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब ये होगा कि यदि हम P और Q का HCF निकालेंगे, HCF तो 1 होना चाहिए। P और Q का HCF निकाला जाए तो वहाँ पे 1 आना चाहिए। यदि 1 नहीं आता है तो वो एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। यदि 1 आता है तो एक परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिए हैं सबसे पहले यहाँ पे कड़ी में 5 बराबर P/Q है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तिरिया का गुणा कर लेते हैं। एक इसके बटे को लिखकर इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमको P बराबर कड़ी में 5 क्यों मिलेगा। अब इस तरह से इसके आगे जो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा P² बराबर कड़ी में 5 का Q²। ठीक है, कड़ी में 5 Q²। अब इसके बाद जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा P² के बराबर, अब रूट से देखेंगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 5 Q²। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण नंबर 1 में थोड़ा, तो जो P² है वो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे P², चूँकि P² 5 से विभाजित होगा, तो P² 5 से विभाजित होगा तो P भी, ठीक है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा। इस तरह से इसका मतलब क्या है, P² 5 से विभाजित होगा तो P भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए हम बता रहे हैं आपको, जैसे हम कोई 3 स्क्वायर ले लेते हैं, इसके बटे 3 ले लेते हैं, तो अगर इसको करेंगे तो 9 के बटा 3, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, अर्थात अगर स्क्वायर लेंगे तब पर भी ये 3 से विभाजित होगा। अगर स्क्वायर नहीं लेते हैं, मान लीजिए 3 के बटा 3 लेते हैं तो 3 एकम 3, ये भी 5 से ये भी विभाजित होगा। अर्थात दोनों का दोनों क्या होगा, विभाजित होगा। यदि स्क्वायर रहेगा तब पर भी विभाजित होगा, यदि स्क्वायर नहीं रहेगा तब पर भी विभाजित होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे हम मानेंगे कि अतः माना P बराबर ले लेते हैं 5R, इस तरह से। अब यहाँ पे मानेंगे कि अतः माना P बराबर 5R, तो P बराबर 5R लेंगे, फिर से वही प्रोसेस करेंगे, दोनों पक्षों का, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे P², दोनों पक्षों का जब हम यहाँ पे वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा P²
बराबर 5r का स्क्वायर। अब वर्ग से बाहर निकालेंगे इनको तो ये हो जाएगा p² बराबर 5×5 = 25r²। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे तो जो p का जो मान है, p² का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। p² बराबर यहाँ पे 5q² है, इस समीकरण नंबर 1 से p² का मान यहाँ पे हम रख देंगे यहाँ पे। तो p² का मान यहाँ से रख देंगे इसको, तो यहाँ पे हम लिख देंगे p² का मान। तो p² का मान कितना दिया है 5q², तो ये हो जाएगा 5q² के बराबर 25r², इस तरह से दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम इसको इधर ले लेंगे, q² बराबर करेंगे तो ये 25r² के बटे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25r² के बटे 5। अब इसको काट देंगे, 5 × 5 5 × 5 = 25। अब इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे हमारा आएगा q² बराबर 5r²। तो यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस लिखेंगे, जो q² है वो 5 से विभाजित है। यहाँ पे लिखेंगे q² 5 से विभाजित होगा, इस तरह से। तो जब q² 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा, इस तरह से। जब q² 5 से विभाजित हो रहा है तो q भी 5 से विभाजित होगा। अब यहीं पे हम परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा, यदि p और q का अगर HCF निकाला जाए तो अगर वहाँ पे मान निकाला जाए तो वहाँ पे 1 आता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया था तो p भी था, वो जो p भी था वो भी 5 से विभाजित हो रहा था, p² भी 5 से विभाजित हो रहा था, और q भी 5 से विभाजित हो रहा है, q² भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो HCF आ जा रहा है दोनों का, वो और q का HCF यहाँ पे क्या आ जा रहा है 5 आ जा रहा है, चूँकि आना कितना चाहिए 1 आना चाहिए। इस तरह से एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है, ठीक है, विरोधाभास प्रकट करती है। अर्थात कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, और इस तरह से हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम क्वेश्चन वही है, सेम प्रोसेस वही करेंगे। तो फटाक से सॉल्व करके दिखाते हैं इसको हम। तो क्वेश्चन हमारा दे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 + 2 कड़ी में 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह से। तो इसका उल्टा जस्ट अपोजिट मानेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सेम प्रोसेस वही, माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात जब एक परिमेय संख्या होगा, अर्थात 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या हो तो p/q के बराबर होगा, p/q के रूप का होगा, इस तरह से। जहाँ पर हम देखेंगे तो जहाँ, ठीक है, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, वह p और q का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए, इस तरह से। यदि 1 नहीं होता है तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। परिमेय संख्या का मतलब जो p और q का HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन दिया है 3 + 2 कड़ी में 5 के बराबर p/q। अब 3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 5 के बराबर p/q। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, इस तरह से।
अब इसके बाद यहाँ पे करेंगे जब हम सॉल्व, तो यहाँ पे जब 2 को उधर भेजेंगे, ठीक है, 2 को उधर भेजेंगे तो देखिए ये गुणांक में जाएगा तो बटे में जाएगा, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 5 के बराबर p बटे क्यू माइनस 3 के बटे क्या हो जाएगा 2, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जब हम 1 मान लेंगे इसको इस तरह से, इसको मान लेते हैं कि माने ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है, इस तरह से। अब चूँकि देखेंगे कि अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जोखेंगे कि चूँकि p बाई क्यू माइनस 3 के बटे जो 2 दिया है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक परिमेय संख्या है, वह हम जानते हैं, ठीक है, जानते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने सिद्ध किया है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो p बटे क्यू माइनस 3 बटे 2 दिया है ये एक परिमेय संख्या है, और हमने अभी सिद्ध किया है कि जो कड़ी में 5 है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, वो एक परिमेय संख्या है ऊपर वाला, और ये एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो कड़ी में 5 है वो p बटे क्यू माइनस 3 के बटे 2 के बराबर नहीं है। यही पे हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अर्थात जो हम कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना गलत निकला, विरोधाभास है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 प्लस 2 कड़ी में 5, ठीक है, 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और इस तरह से ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही बेसिक सीखा है। तो अगले सेशन में इसी तरह बहुत ही बेसिक सीखते रहेंगे। बस इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।